हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। इस वीडियो में हम आने वाले वीक के लिए जो भी स्टॉक्स मोमेंटम में रह सकते हैं उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो यहाँ पे मैंने कुछ स्टॉक्स को सेलेक्ट किया हुआ है और आप इन सारे स्टॉक्स में एफ एंड ओ ट्रेड भी कर सकते हैं। तो देखो, जो हमारा फर्स्ट स्टॉक है वो है ट्यूब इन्वेस्टमेंट। ट्यूब इन्वेस्टमेंट की अगर हम बात करें, 3 से 4 दिन तक वॉल्यूम ठीक ठाक हमें देखने को मिल रहा है। और आरएसआई भी एक अच्छे लेवल पे है। ठीक, दिस इज द फर्स्ट थिंग। एंड सेकंड थिंग इसकी, यार अगर आप वीकली कैंडल या फिर डेली कैंडल देखोगे ना, तो डेली कैंडल भी एक अच्छा सा मोमेंटम शो कर रहा है अपसाइड में। तो अगर मंडे को आज का हाई क्रॉस करता है तो हम इसमें लॉन्ग एंट्री प्लान कर सकते हैं। ठीक है। तो अगर ये स्टॉक मंडे को इस करंट वीक का और प्रीवियस वीक का हाई, जो कि ऑलमोस्ट सेम ही है, वो क्रॉस करता है तो हम इसमें एक लॉन्ग एंट्री प्लान कर सकते हैं। बात करें रिस्क टू रिवॉर्ड की, तो हमारा जो रिस्क टू रिवॉर्ड होने वाला है वो 1:2 का होगा। मैं यहाँ पर आपको पोजीशंस बनाकर दिखा देता हूँ। लगभग 5% का एसएल बनेगा और जो हमारा टारगेट रहेगा वो आप इस टारगेट के लिए अचीव कर सकते हैं, राइट, जो कि 1:2 का है। मैंने यही टारगेट इसलिए रखा हुआ है क्योंकि जो हमारा प्रीवियस स्विंग हाई है वो लगभग इसी टारगेट के आसपास है। तो यहाँ से आप इजिली 1:2 के लिए ट्रेड प्लान कर सकते हैं इस स्टॉक में। ऑल राइट। इसी तरीके से हम दूसरे स्टॉक्स के बारे में डिस्कशन करते हैं, जो कि है हमारा सन फर्मा। राइट। सन फर्मा को डिस्कस करने से पहले अगर आप फर्मा सेक्टर को देखोगे, सीएनएक्स फर्मा को देखोगे, अगर मैं आपको वीकली चार्ट में देखूं, फर्मा इंडेक्स की मैं बात करूं, तो ये एक अच्छा सा ब्रेकआउट दिया है इस करंट वीक में। और लास्ट वीक भी हमारा बुलिश ही रहा है। तो कहीं ना कहीं इसकी वजह से जो आने वाला वीक है उसमें भी फार्मा सेक्टर के स्टॉक्स बुलिशनेस शो कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं सन फार्मा की, तो सन फार्मा में हमें एक अच्छा सा ब्रेकआउट देखने को मिला है। ये जो हमारा रनिंग वेज है, कुछ इस तरीके का जो यहाँ पर पैटर्न बन रहा है, 1 मिनट में आपको शो करके दिखा देता हूँ यहाँ पे। जो ये हमारा इस तरीके का पैटर्न बन रहा है, इस स्टॉक ये वेज में ही ट्रेड कर रहा है। तो आप देखोगे कि ये एक वेज का हमें एक अच्छा सा ब्रेकआउट देखने को मिला है, राइट, कुछ यहाँ पर। अगर हमें इसका हाई क्रॉस मंडे को या फिर ट्यूसडे को, अगर हमें इस हाई के ऊपर स्टॉक ट्रेड करता हुआ दिखता है तो हम इसमें एक अच्छा सा लॉन्ग एंट्री प्लान कर सकते हैं। अगेन, अगर मैं रिस्क टू रिवॉर्ड की बात करूं, हमें यहाँ पे एंट्री बनाना है जो भी इस वीक का हाई पॉइंट है। और हमें, अगर मैं इसके स्टॉप लॉस की बात करूं ना, तो आप ये जो बड़ा सा कैंडल देख रहे हो जो कि एक बुलिश मोरोबुजो कैंडल है, इस कैंडल का हम 50% पे अपना स्टॉप लॉस लगाएंगे। हालांकि ये स्टॉप लॉस बड़ा हो सकता है, बट नो वरी, ज़्यादा बड़ा है नहीं। देखो, 7 से 8%। देखो, जो मेरा मैक्सिमम एसएल होता है स्विंग ट्रेडिंग के लिए वो मैं 10% मान के चलता हूँ। राइट, मतलब अगर 10% से ज़्यादा उसमें एसएल हो रहा है तो वो मैं स्टॉक्स को छोड़ देता हूँ, उसमें मैं ट्रेड नहीं करता हूँ। तो बस इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए हम इस कैंडल का 50% पर हम अपना एसएल लगाएंगे, जो कि हमारा बन रहा है 8%। और अगेन 1:2 का हम यहाँ पे टारगेट रखेंगे। तो सेम चीज, जो हमारा टारगेट होगा वो लगभग 2160 के आसपास में होगा। और ध्यान रखेंगे कि जब ये हाई क्रॉस करे, आप यहाँ पे भी देख रहे हो कि एक यहाँ पर भी पॉइंट बन रहा है। एक सेकेंड ना, मैं आपको पॉइंट दिखाता हूँ। देखो, अगर आप इस पॉइंट को देखोगे और सेम इसी तरीके से यहाँ पर भी देखोगे, तो ये कहीं ना कहीं हमें लग रहा है कि नहीं, ये अपने प्रीवियस स्विंग हाई के पास आ गया है। और सेम एक पॉइंट यहाँ पर भी है। तो अगर आप इन सारे पॉइंट को देखोगे तो आपको पता चलेगा कि नहीं, नाउ दिस टाइम दिस स्टॉक विल गिव द ब्रेकआउट फ्रॉम इट्स प्रीवियस स्विंग हाई। सेम इसी तरीके से हम अपने नेक्स्ट स्टॉक के बारे में डिस्कशन करते हैं। और जो हमारा नेक्स्ट स्टॉक है वो है सोलार इंडस्ट्री। हालांकि ये अभी ब्रेकआउट नहीं दिया हुआ है। मैं इसमें क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये जो इस तरीके का मूव आया हुआ है, कुछ इस तरीके से ये ऊपर की तरफ अपना ब्रेकआउट दे सकता है, राइट। क्योंकि अगर आप इसकी रैली देखोगे ना, यहाँ पे एक लगभग 30% की रैली आ गई है। तो थोड़ा सा स्टॉक कंसोलिडेट करेगा। अगर ये स्ट्रक्चर फॉलो नहीं हुआ, यहाँ पर स्टॉक थोड़ा सा भी रिट्रेसमेंट नहीं हुआ, और अगर हमें इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट देखने को मिला, बट यार फिर भी लाइक, अगर यहाँ पे आपका ये ब्रेकआउट दे रहा है ये वाला स्टॉक इस ट्रेंड लाइन से, फिर भी हम थोड़ा सा रिट्रेसमेंट का वेट करेंगे, राइट। रिट्रेसमेंट का वेट करेंगे, रिट्रेसमेंट के बाद ही हम स्टॉक में लॉन्ग एंट्री प्लान करेंगे। ऑल राइट, चलते हैं हम अपने नेक्स्ट स्टॉक पे, जो कि है हमारा प्रेस्टीज ई स्टेक।
प्रोजेक्ट। ठीक है, ये भी स्टॉक एक अच्छे मोमेंटम में है। हम अभी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि नहीं, इसमें फर्दर 10% का मूवमेंट आ सकता है अपर साइड में। राइट, क्योंकि जिस तरीके से वीकली कैंडल एक मोरोबुजो शो किया है, और डेली टाइम फ्रेम पे भी देखेंगे कि फ्राइडे के दिन एक अच्छा सा मोमेंटम हमें देखने को मिला, एक अच्छी सी रैली देखने को मिली लास्ट कुछ दिनों से। साथ ही साथ अगर आप वॉल्यूम को भी देखेंगे तो वॉल्यूम भी इसमें ठीक ठाक क्वांटिटी में आ रही है, और स्टॉक्स ऑलरेडी बुल रन में है ही। तो कहीं ना कहीं आने वाले वीक के लिए फॉर 10% हमारे लिए ये स्टॉक्स एक अच्छा रैली कंटिन्यू कर सकता है। ऑल राइट, चलते हैं हम अपने नेक्स्ट स्टॉक में, पॉलीकैब। और पॉलीकैब में क्या, एक शानदार सा ब्रेकआउट आया है। ब्रेकआउट आने के बाद हमारा एक रिट्रेसमेंट है। मैं आपको अगर ड्रॉ करके दिखाऊं तो ये हमारा ब्रेकआउट हो गया, ये हमारा रिट्रेसमेंट हो गया, और रिट्रेसमेंट के बाद फिर से हमें एक अपसाइड में रैली देखने को मिली है। ठीक, तो मैं ये, ठीक है, तो इस तरीके की रैली देखकर हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि नहीं बॉस, ये रैली अपकमिंग वीक में भी कंटिन्यू रह सकती है। राइट, तो कुछ इस तरीके, क्योंकि मैं इस स्टॉक में और भी ज़्यादा कॉन्फिडेंट हूँ, क्योंकि जो ये नेक्स्ट, ठीक है, क्योंकि जो ये बिग बोरोबोजो कैंडल बना हुआ है इस वीक में, वो एक छोटे से रिट्रेसमेंट या फिर एक कंसोलिडेशन फेज के बाद बना हुआ है। राइट, और अगर हम कंसोलिडेशन फेज की बात करें तो लगभग ये 2 वीक का कंसोलिडेशन है, तो विच इज़ द गुड टाइम पीरियड। तो अगर अच्छे टाइम पीरियड के कंसोलिडेशन के बाद फिर से एक हमें ब्रेकआउट देखने को मिला, देन इट देर इज ए हाई चांस कि यार नहीं, ये स्टॉक्स और भी ऊपर जा सकता है। तो अगर मुझे एंट्री इसमें कुछ इस पॉइंट पे मिलती है, लगभग 8,850 के लेवल पे, 8,840 या 50 के लेवल पे, ठीक है, तो अगर मुझे एंट्री इस पॉइंट पे मिलती है, ये जो इसका प्रीवियस स्विंग हाई है, इस लेवल पर मिलेगी, तो मैं इस स्टॉक में अपना एक अपर साइड का ट्रेड बना सकता हूँ विद द स्टॉप लॉस ऑफ दिस पैरेलल चैनल। राइट, अगेन टारगेट के लिए हम 1:2 को टारगेट करेंगे, तो अगर हम वहां पर एंट्री लेते हैं तो जो हमारा टारगेट पॉइंट बनेगा वो लगभग 10,170 या 80 के करीब बनेगा। तो कुछ इस तरीके से आप पॉली कैप में लॉन्ग एंट्री प्लान कर सकते हैं। याद रखिएगा कि अभी ये स्टॉक्स ऊपर है, हमें थोड़ा सा वेट करना है कि ये रिट्रेस होके कुछ इस लेवल पर हमें एंट्री मिल जाए। ठीक है, नेक्स्ट स्टॉक की बात करें तो वो है पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस। हालांकि इसमें एक बार के लिए रैली आ गई है, और अगर हम इस रैली को मेजरमेंट करें तो इट्स अ नाइस रैली यार, इट्स अ मोर देन 40% ऑफ रैली। सो इट्स अ गुड रैली, राइट। अगर मैं इसमें एंट्री की बात करूं तो हम इसमें कुछ इस यहाँ पर हम एंट्री प्लान कर सकते थे, जो ये इस वीकली कैंडल का जो हाई है उसके ऊपर हम एंट्री प्लान कर सकते थे, और इजली हमारा 15 to 17% का टारगेट अभी तक आ गया है। बट कोई नहीं, हमें एक स्ट्रक्चर का ब्रेकआउट भी देखने को मिला है, तो मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि थोड़े सा रिट्रेसमेंट के बाद हमें इसमें एक एंट्री प्लान करनी होगी। थोड़ा सा रिट्रेसमेंट यानी कि ये जो आप ट्रेंड लाइन देख रहे हैं, ये एज अ सपोर्ट काम करे। राइट, अगर ये स्टॉक ऊपर जाता है, ऊपर से फिर से इस ट्रेंड लाइन पर ये सपोर्ट लेगा कुछ इस तरीके से, अगर ये स्ट्रक्चर बनाता है, तो हम फर्दर जो इसका नेक्स्ट रैली रहेगा वो हम कैप्चर कर सकते हैं। ये स्टॉक हालांकि अभी निकल गया है, हमें यहाँ पर एंट्री प्लान करनी चाहिए थी। अगर मैं इस स्टॉक में एंट्री की बात करूँ तो कुछ इस यहाँ पर हमें अपनी एंट्री प्लान करनी चाहिए थी, बट ठीक है, बट कोई नहीं। हम एवरी संडे को कुछ इस तरीके से वीडियो, मैं कोशिश करूंगा कि मैं हर संडे को इस तरीके का कुछ एक वीडियो प्लान कर सकूं, मैं आपके लिए बना सकूं, जिससे आप इस तरीके के जो भी स्टॉक्स मोमेंटम में रहेंगे उसको कैप्चर कर पाएं। ऑल राइट, जो नेक्स्ट स्टॉक है हमारा वो है ओरेकल फाइनेंस सर्विस सॉफ्टवेयर। देखो, अगर आप इसकी बात करेंगे ना तो अभी ये स्टॉक्स जो है वो यहाँ तक रिट्रेस कर सकता है। राइट, क्योंकि ये जो रैली है, इस रैली के बाद कुछ इस तरीके का मोमेंटम मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। अगर ये नीचे आता है तो ये जो 50 SMA का लाइन है, ये जो आप मूविंग एवरेज देख रहे हो, ये 50 SMA है। राइट, तो ये कुछ यहाँ पर आसपास आने के बाद, यहाँ तक रिट्रेस होने के बाद फिर से जो नेक्स्ट रैली देगा हम वहाँ पर इसमें घुस सकते हैं। तो ठीक है, अगर जैसा कि मैंने बताया आपको कि ये सारे स्टॉक्स में आप FNO ट्रेड भी कर सकते हैं, ऑप्शन ट्रेडिंग भी कर सकते हैं इस स्टॉक में। तो अगर आप बियरिश स्टॉक देख रहे हैं, क्योंकि अगर मैं कैंडल स्टिक पैटर्न की बात करूं, ये जो कैंडल स्टिक पैटर्न बन रहा है,
वो बियरिश पियर्सिंग कैंडल है, राइट, जो कि एक नेगेटिव यानी कि बियरिशनेस को शो करता है। तो अगर हमारा निफ्टी जो है वो नेगेटिव रहा मंडे को, जो कि मुझे नहीं लगता है, बिकॉज निफ्टी तो बुलिश ही लग रहा है। बट अगर निफ्टी नेगेटिव रहा, मार्केट का सेंटीमेंट नेगेटिव रहा, या फिर छोड़ो मार्केट को, छोड़ो, ये इस स्टॉक आज के लो के नीचे ट्रेड कर रहा है, ठीक है, तो आप इसमें शॉर्ट एंट्री भी प्लान कर सकते हैं, राइट, क्योंकि जिस तरीके से इसका वीकली कैंडल बना हुआ है, जिस तरीके से ये डेली कैंडल में मूवमेंट दे रहा है, वी कैन एक्सपेक्ट कि यार नहीं, इसमें जो है वो डाउनफॉल कुछ यहाँ तक आ सकता है, इस लेवल तक। तो यहाँ तक तो नहीं, क्योंकि यार यहाँ पर गैप भी है, तो ये गैप फिल करने भी आएगा ही। तो वी आर एक्सपेक्टिंग कि यार नहीं, ये नीचे की साइड 15%, या फिर अगर आप और ज़्यादा सिक्योर खेलना चाहते हैं तो फिर कुछ 10% की डाउन साइड में रैली आप कैप्चर कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक की बात करूँ तो वो है एनबीसीसी। यहाँ पर भी हमें ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है। दिस इज द वन थिंग, एंड सेकेंड थिंग कि डेली टाइम फ्रेम पे अगर आप वॉल्यूम की बात करें या फिर आरएसआई की बात करें, और यहाँ पे आरएसआई नहीं है तो मैं आरएसआई ऐड कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे अगर आप वॉल्यूम या फिर आरएसआई को देखोगे ना, दोनों से ही हमें एक बुलिशनेस देखने को मिल रहा है। थोड़ा सा हम इसको वीकली कैंडल पे देखते हैं, तो वीकली कैंडल भी जो हमारा क्लोज हुआ है वो 50 एसएमए के ऊपर हुआ है और स्ट्रक्चर के ऊपर भी हुआ है। तो वी आर एक्सपेक्टिंग कि नहीं, इसका जो प्रीवियस हाई है लगभग 125 का लेवल, वहां तक हम इस रैली को एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर मैं एंट्री की बात करूं, आप इस पॉइंट से अपनी एंट्री प्लान कर सकते हैं ऊपर के लिए 18 या 19% टारगेट के लिए, ठीक है। तो आपको कुछ यहाँ पर अपनी एंट्री प्लान करनी है, और जो आपका एसएल होगा वो ये जो लास्ट के 3 वीक के कैंडल्स दिख रहे हैं ना, इस 3 वीक के कैंडल का लो आपका एसएल हो जाएगा, और आपका टारगेट कुछ इस लेवल तक का होगा। तो कुछ इस तरीके से ये 1.8 या फिर 1:1.8 का ये रिस्क टू रिवॉर्ड यहाँ पर बैठ रहा है। तो इट्स अ गुड स्टॉक यार, राइट, क्योंकि यार इसका एंट्री पॉइंट और एसएल पॉइंट बहुत ही सटीक है। तो इस तरीके से आप इन सारे स्टॉक्स में स्विंग ट्रेडिंग के लिए प्लान कर सकते हैं। अब हम अपने नेक्स्ट स्टॉक के बारे में डिस्कशन करते हैं, जो कि मैरिको। आप देख सकते हो कि मैरिको भी एक नाइस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया हुआ है, और वॉल्यूम भी अच्छा ही है। और मैं आरएसआई, यार आरएसआई क्यों चला जा रहा है, मैं आरएसआई को फिर से यहाँ पे ऐड करने की कोशिश करता हूँ। और ठीक है, और आरएसआई भी एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम शो कर रहा है। तो इस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर की वजह से यहाँ पर अगर थोड़ा सा कंसोलिडेशन आता है, या फिर अगर छोड़ो कंसोलिडेशन भी नहीं आता है, तो अगर ये इसके हाई के ऊपर ट्रेड करता है मंडे को, तो हम इसमें एक लॉन्ग एंट्री प्लान कर सकते हैं। अगेन जो हमारा स्टॉप लॉस होगा इसका, वो इस कैंडल का 50% होगा। या तो फिर आप ये जो ट्रेंड लाइन है, ट्रेंड लाइन के नीचे अपना स्टॉप लॉस रख सकते हैं। ये यार क्लियरली ही दिख रहा है कि दिस इज द ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, तो वी कैन प्लान सम लॉन्ग एंट्री इन मैरिको स्टॉक। ठीक है, जो नेक्स्ट स्टॉक है वो है मैनकाइंड फार्मा। अगेन देर इज ए नाइस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, और फॉलिंग वेज का हमें ब्रेकआउट देखने को मिला है। कुछ इस तरीके से स्टॉक्स पिछले दिनों में ट्रेड कर रहा था। नाउ वी हैव ए नाइस ब्रेकआउट, ठीक है, और यहाँ पर एक छोटा सा कंसोलिडेशन फेज भी है, जो कि हमारे लिए और अच्छा पॉजिटिव साइन है। तो हम कुछ इस तरीके का मूवमेंट मैनकाइंड फार्मा में एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अगेन जो इसका स्टॉप लॉस होगा वो प्रीवियस कैंडल के लो होगा, या फिर आप लो के थोड़ा सा नीचे रख सकते हैं। देखो, अगर मैं आपको इस स्टॉक में एंट्री बनाकर दिखाऊं, तो आप कुछ इस तरीके से हाई के ऊपर आप यहाँ पे बाई कर सकते हैं। आपका जो एसएल होगा वो लगभग यहाँ पर होगा, जो कि 10% के नीचे, ये लगभग 9.4% आपका एसएल होगा, और आप टारगेट के लिए अगेन 1:2, ठीक है, 1:2 तक का आप इसमें टारगेट प्लान कर सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से आप मैनकाइंड में अपना स्विंग ट्रेडिंग के लिए लॉन्ग एंट्री प्लान कर सकते हैं। ऑल राइट, बढ़ते हैं हम अपने अगले स्टॉक की तरफ। ज़्यादा स्टॉक्स नहीं है, मैंने 13 to 14 स्टॉक सेलेक्ट किए हुए हैं। और देखो, इन सारे में ना ट्रेड करने का क्या तरीका है, कि अगर आपके पास सपोज करिए कि 50,000 का कैपिटल है, तो मैं ये आपको रिकमेंड करूंगा कि आप इस लिस्ट में, अगर आपको इस लिस्ट से ट्रेड करना है, या फिर आप इन सारे बुलिश स्टॉक को ट्रेड करना है, तो आप 5 स्टॉक्स को सेलेक्ट करिए जो आपको बुलिश लग रहा हो।
5 स्टॉक्स में आप 10,000 के पोजीशन बनाइए। ठीक है, अगर आप इस तरीके से ट्रेड प्लान करते हैं अपना, तो यार 5 स्टॉक्स में से 3 या 4 स्टॉक्स में जरूर से आपके टारगेट हिट होंगे। ऑल राइट, बात करते हैं हम अपने नेक्स्ट स्टॉक के बारे में। तो जो हमारा नेक्स्ट स्टॉक है मन्नापुरम फाइनेंस, यहाँ पर एक हमें नाइस स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है। हालांकि मैंने इस स्टॉक में एंट्री इस लेवल पर बनाई थी, बट या अगेन अगर मैं इसके टारगेट की बात करूं तो हम कुछ यहाँ तक का टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको अभी एंट्री इसमें प्लान करनी है तो ये जो पैरेलल चैनल मैंने ड्रॉ किया हुआ है, इस चैनल के ऊपर आप अपनी एंट्री प्लान कर सकते हैं। हालांकि मैंने यहाँ पर एंट्री बनाई थी इस 50 SMA के नीचे का SL लेकर, और जो मेरा टारगेट है वो यहाँ तक का रहेगा। ठीक है, हम अपने नेक्स्ट स्टॉक की बात करते हैं जो कि लोरस लैब है, और इसमें भी हमें एक अच्छा सा मोरोबुजो कैंडल देखने को मिला है। अगर आप वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम भी अच्छा है। हालांकि मैंने ये सारे स्टॉक्स में वॉल्यूम और स्ट्रेंथ को देखकर ही रखा है, जिसके वॉल्यूम अच्छे हों, जिसमें स्ट्रेंथ हो, और कहीं ना कहीं वो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर पर हो। तो मैंने इन्हीं स्टॉक्स को लिस्ट में सेलेक्ट किया हुआ है, मैंने इन्हीं स्टॉक्स को ऐड किया हुआ है। तो अगर आप डेली कैंडल को देखेंगे तो डेली कैंडल में भी हमें अच्छा सा स्ट्रेंथ ऊपर के साइड में देखने को मिल रहा है। तो यस, वी कैन प्लान अ लॉन्ग ट्रेड इन लोरस लैब, क्योंकि दिस स्टॉक इज रिलेटेड टू फार्मा सेक्टर, और आपने फार्मा सेक्टर को पहले ही देखा कि ये एक अच्छा सा बुल रन में है। ठीक है, देखो अगर मैं इसमें लॉजिक की बात करूँ ना, तो जो हमारा प्रीवियस स्विंग हाई है वो लगभग यहाँ पर है। ठीक है, और अगर आप इसके मूवमेंट को देखेंगे तो यहाँ पे इसने एक रैली दी, रैली के बाद यहाँ पे थोड़ा सा कंसोलिडेशन आया, थोड़ा सा रिट्रेस किया ये स्टॉक, और रिट्रेसमेंट के बाद हमें एक अच्छा सा ऊपर के साइड में ब्रेकआउट देखने को मिला। तो कहीं ना कहीं ये जो ब्रेकआउट है वो सस्टेनेबल होगा, और हम इसमें और अपर साइड में रैली देख सकते हैं। So this one is the good stock for swing trading. All right, guys. Now let's talk about the next stock, which is Hindustan Aeronautics. Again, there is a break of structure. यू कैन प्लान अ लॉन्ग एंट्री। यहाँ पर एक रैली आई, थोड़ा सा कंसोलिडेशन आया, कंसोलिडेशन के बाद फिर से ब्रेकआउट देखने को मिला, और साथ ही साथ हमें इस ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकआउट देखने को मिला। तो यार इन सारी चीज़ों को अगर आप देखोगे, वॉल्यूम भी अच्छा है। यहाँ पर अगर आप वॉल्यूम कैंडल को देखोगे, यहाँ पर अगर आप RSI को देखोगे, तो दोनों ही चीज़ें एक बुलिशनेस शो कर रही हैं। तो यस, अगेन इट्स अ गुड स्टॉक टू टेक एंट्री। अगर मैं एंट्री पॉइंट की बात करूं इसमें, तो जो हमारा प्रीवियस स्विंग हाई है, जो कि इस कैंडल का हाई पॉइंट भी है, तो इस कैंडल का जो हाई है उसके ऊपर अगर आपको स्टॉक ट्रेड करता हुआ दिखता है, तो बॉस यू कैन प्लान लॉन्ग एंट्री इन हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स। ठीक है, जो लास्ट स्टॉक है वो है GMR एयरपोर्ट। GMR एयरपोर्ट में भी हमें ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देखने को मिला है विथ स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम एंड स्ट्रॉन्ग RSI। ठीक है, एंड अगेन देर इज ए सेम स्टोरी, राइट? देर इज ए रैली, देन देर इज ए कंसोलिडेशन फेज, आफ्टर कंसोलिडेशन वी हैव अगेन ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है, ऑल राइट गाइड। सो यहाँ पे मैंने लगभग 10 से मतलब 12 से 13 स्टॉक्स को मैंने मेंशन किया हुआ है। आप इनमें से 5 या 6 स्टॉक्स में, बेस्ड ऑन योर कैपिटल, मैं चाहूँगा कि अगर आपके पास सपोज करिए कि 50,000 के कैपिटल है, तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इनमें से 5 स्टॉक्स को सेलेक्ट कर सकते हैं। पांचों स्टॉक्स में इक्वल अमाउंट इन्वेस्ट करिए, तो जरूर से आपका 3 to 4 स्टॉक्स में प्रॉफिट हिट होगा। ऑल राइट गाइज, सो हम इस वीकली एनालिसिस वीडियो को यहीं पे स्टॉप करते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप इस चैनल पर नए हैं, सो प्लीज मेक श्योर टू डू सब्सक्राइब, सो दैट यू विल गेट एन रेगुलर दिस टाइप्स ऑफ वीडियो।